खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। राजधानी लखनऊ में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने उठाए सख्त कदम। बता दें कि राजधानी में नए साल के मौके पर पुलिस की कई टीमें चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की खास नजर उपद्रवियों पर होगी। इसके साथ ही एसएसपी ने सभी को नए साल की बधाई देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। जनपद लखनऊ में न्यू ईयर की जो ईव होती है और जो साल का पहला दिन होता है, उसमें बृहद सेलिब्रेशंस जगह जगह होते हैं और पुलिस यह चाहती है कि सभी लोग सुरक्षा के साथ अपने सेलिब्रेशंस को रखें, इसे मनाएं, लेकिन सुरक्षा का अवश्य ख्याल रखें, अपनी भी और दूसरों की भी। इस संबंध में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जो नोडल एरियाज़ हैं या नोडल फोकल पॉइंट्स जिसे हम कह सकते हैं, थाना ये हजरतगंज चौराहा आपका है, इसके अलावा लोहिया पथ है, इसके अलावा आपका पूरा 1090 का एरिया है, इधर महानगर में आपका गोल मार्केट है, उधर भूतनाथ मार्केट। इसी तरह से सभी जो हमारे ट्रांसगोमती के और पूर्वी के और नॉर्थ क्षेत्र के जो सभी थाने हैं, उसके जो मेन कस्बे हैं, सभी जगह होटल रेस्टोरेंट के आसपास, बार पब्स जो हैं, इनके आसपास विशेष ड्यूटियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो सुनसान क्षेत्र हैं, जो इस तरह के पार्क्स वगैरह हैं, पार्क वगैरह में भी रात्रि में ड्यूटी लगाई जाएगी। आज एक विस्तृत मीटिंग मेरे द्वारा की गई थी सभी एडिशनल एसपीज के साथ, सीओज के साथ, इसके अलावा ट्रैफिक के साथ, कि विशेष ट्रैफिक के प्रबंध इसमें रहें, जिसमें हम लोगों को कहीं जो हुड़दंगी होते हैं उनको वायरलेस पे समय से और सही जगह पर इंटरसेप्ट कर सकें। इसके लिए एक्स्ट्रा मोबाइल्स जो हैं उनका प्रबंध किया गया है, जो इन सभी मेन एरियाज़ में एक्स्ट्रा मोबाइल्स हमारी फ्लैशर लाइट्स के साथ और लाउड हिलर्स के साथ लोगों को हिदायतें देती रहेंगी, और किसी को इंटरसेप्ट करना है तो वायरलेस के माध्यम से अगले चौराहे पर उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। सभी टीम्स को कहा गया है कि वो कल से ही जो है ब्रेथ एनालाइजर्स के साथ एल्कोहल मीटर जो होते हैं उससे लोगों को ये चेक कर लें कि कहीं कोई शराब के नशे में ड्रंक ड्राइविंग का केस तो नहीं है, ताकि इससे एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा यह भी विशेष ड्यूटियां रहेंगी कि जो फोर्स रहेगा वो सीटियों के साथ रहेगा, ताकि कहीं पर भी अगर अनावश्यक कहीं पर जमावड़ा हो रहा है वाहनों का तो सीटी बजा करके उसको विसिल के साथ जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। पूरे फोर्स को बताया गया है कि कहीं पर भी कोई भी अभद्रता ना हो, अपितु लोगों को पुलिस जो है हैप्पी न्यू ईयर कहकर ही उनको हिदायतें दें। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में फिल्म तेरा जिक्र के मुहूर्त का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं फिल्म का शुभारंभ समाज सेवी जावेद खान ने किया। इस दौरान फिल्म के निर्माता जितेंद्र साहू और संगीत निर्देशक उबैद बाबू के अलावा कोरियोग्राफर मौजूद रहे। फिल्म जून 2020 में रिलीज की जाएगी और इसकी शूटिंग लखनऊ, नैनीताल, मनाली के अलावा कश्मीर और मुंबई में की जाएगी। गोरखपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के चरणलाल चौराहे के पास स्थित इलाहाबाद बैंक में लाखों की चोरी हुई। सूचना मिलते ही एसपी, सीओ और फोरेंसिक की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस संबंध में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक मैनेजर द्वारा पैसों का मिलान किया जा रहा है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने रुपए की चोरी हुई है। इस चोरी में कौन लोग शामिल थे, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह कोतवाली पुलिस स्टेशन को ये सूचना प्राप्त हुई चरणलाल चौक स्थित इलाहाबाद बैंक के ब्रांच से कि उनके यहाँ शटर के ताले खुले हुए पाए गए हैं उनके सफाई कर्मी द्वारा। इस पर तुरंत ही वहाँ पर स्थानीय पुलिस तथा सीओ क्राइम और साथ में फील्ड यूनिट और अपनी एसओजी की टीम, सभी टीमों ने पहुँच के वहाँ पर जाँच पड़ताल शुरू की है। और अभी तक वहाँ पर जितने अंदर वॉल्ट के अंदर जो प्राइवेट लोगों के लॉकर हैं, जो वहाँ पे खाता धारक है, उनके लॉकर हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जो बैंक का वॉल्ट है उसका ताला खुला हुआ पाया गया है। इसके बारे में सघनता से जांच की जा रही है और वहाँ पर काम करने वाले सभी कर्मियों से भी बातचीत की जा रही है और इसमें जल्दी कोई ना कोई चीज़ निकल कर सामने आएगी। एटा के मुख्य मार्केट बाबूगंज का निरीक्षण करने अग्निशमन अधिकारी पहुंचे। यहां उन्होंने मार्केट का निरीक्षण करने के बाद जिला प्रशासन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि बाबूगंज मार्केट बहुत
कंजेस्टेड है। मार्केट में दो मंजिला इमारतों में भी दुकानें चल रही हैं। ऐसे में अगर कोई शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तरीके से आग लग जाती है तो शहर में एक बड़ी जनहानि भी हो सकती है। इतना ही नहीं, हादसा होने पर रेस्क्यू गाड़ी को भी घटनास्थल तक पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बाबूगंज घने मार्केट का निरीक्षण किया गया, जिसमें काफी भीड़भाड़ इलाका पाया गया। बहुत सकरी गली पाई गई जिसमें फायर टेंडर नहीं जा सकता, और ऐसे भी मार्केट पाए गए जो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पर निर्मित हैं, जिसमें दुकानें ज्वलनशील पदार्थों की दुकान भी हैं, और ऊपर बुजुर्ग और बच्चे महिलाएं भी निवास कर रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अग्निकांड होता है तो ऐसी स्थिति में जनधन हानि होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लखनऊ के खुर्रमनगर इलाके में रईस जादव का आतंक देखने को मिला। बताया जा रहा है कि रईस जादव ने किसी बात पर एक गरीब को घेर लिया और लात घूंसों के अलावा लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। इस दौरान गरीब की पत्नी पति को बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन रईस जादव को तरस नहीं आया और वो लगातार उसको पीटते रहे। इसके कुछ देर के बाद रईस जादव कार पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। वहीं इस दौरान पुलिस को जानकारी देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। एटा के जलसेर थाना क्षेत्र में एक टेम्पो मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में गाड़ी सवार करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है और उनकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बहराइच में प्राथमिक विद्यालय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में मिड डे मील में कार्यरत कई रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन रसोइयों का कहना है कि कई महीनों से सरकार द्वारा उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही रसोइयों का आरोप है कि बिना किसी कारण के भी कुछ रसोइयों को सेवा मुक्त कर दिया गया। रसोइयों की मांग है कि सरकार उनके बकाया भुगतान को जल्द पूरा करे और अकारण सेवा मुक्त किए गए रसोइयों को भी तत्काल बहाल करे। बागपत पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए फर्जी लूट का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला कोतवाली बड़ौत का है। मुजफ्फरनगर बड़ौत रोड स्थित एसआर पेट्रोल पंप मैनेजर से 4 लाख कैश की लूट की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। स्वाट टीम और थाना पुलिस सहित खुद सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू की और मौके का निरीक्षण किया। फर्जी सूचना देने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर उससे कैश बरामद कर लिया गया है। बिजरौल रोड पर एक एसआर पेट्रोल पंप है। इसमें सूचना मिली थी कि जो पेट्रोल पंप का जो मैनेजर है, ये 4 लाख रुपया कैश लेकर के जा रहे थे। रास्ते में 2 लड़के की बाइक रोके के मोबाइल और जो कैश का जो बैग था उसको छीन लिए थे। तुरंत हम लोग मौके पर आए। जो आसिफ जो इसका जो मैनेजर है, पेट्रोल पंप का मैनेजर, जब उसके बाद से पूछता कि कुछ मामला संदिग्ध लगा, फिर जैसे हम लोग सख्ती किए तो पता चला कि नहीं, कैश नहीं गया है और कैश किसी ने जो इनका ऑफिस है, ऑफिस के ऊपर टंकी के पास छुपा करके रखा था। पूरा कैश बरामद हो गया है और फिलहाल प्रथम दृष्टया लूट कोई इस मामला नहीं प्रतीत हो रहा है। इसको हम लोग और इसको वेरीफाई कर रहे हैं।